नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। वो न्यूज इन द सेंस, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंकिंग के एग्जाम में ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है और ये बेसिक तौर पे यहाँ पे 170 वैकेंसी निकाली गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के तौर पे। अगर आप बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सेम टू सेम सिलेबस है, सेम टू सेम पैटर्न है। तो बस अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक और एग्जाम्स आ चुका है, उसको लगे हाथ तैयारी करके इसको भी क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि इंश्योरेंस कंपनी लाइक एलआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत काम किया जा सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है आप लोगों के लिए। बस अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको ग्रैस्प करना है। सबसे पहले जानते हैं कि जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 की जो वैकेंसीज आई हुई है उस पर अब हम लोगों को फोकस करना है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 सितंबर यानी कि आज नोटिफिकेशन जारी की गई है। किसकी तरफ से? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। प्रॉपर तरीके से आप इनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख भी सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 170 बताई जा रही है। अकाउंटेंट्स के तौर पे 50 वैकेंसीज हैं और 120 जो वैकेंसीज हैं जर्नलिस्ट की वैकेंसी है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये वैकेंसीज बहुत कम है मेरे लिए। भाई देखो, तैयारी करने वालों के लिए एक वैकेंसीज भी काफी होती है, क्योंकि आपको एक ही पद पे काम करना है। अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट एप्लीकेशन फीस कब से शुरू होगी। तो ये 10 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में चलेगी। यहाँ की आप ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वो आपका 10 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम भी कब होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि इधर बीच आप लोग की लगातार एग्जाम्स पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आरआरबी मेंस बचा हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस बचा हुआ है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ आने वाला है। इसी बीच में आपकी एनआईसीएल वैकेंसीज आ चुकी है। इसमें अगर आप फेज 1 यानी कि बैंक के एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं वो प्री और मेंस कहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम में फेज 1 और फेज 2 कहा जाता है। पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। तो फेज 1 जो देखेंगे आप 13 अक्टूबर 2024 को एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव लिखा गया है, मतलब डेट आगे भी हो सकती है, ऐसा कहा गया है इनकी तरफ से। दूसरा यहाँ पे फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे कि आईबीपीएस पीओ में होता है, एसबीआई पीओ में होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 10 सितंबर में आप जाएंगे कहां पे, यहाँ पे ये आपका रहेगा newindia.co.in। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इसकी वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं और वहां के कैरियर वाले ऑप्शंस में या रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शंस पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा? इसका एग्जाम कंडक्ट आईबीपीएस ही कराता है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम कंडक्ट कराता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन कराता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात कहनी है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन डिसिप्लिन ओनली, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक डिसिप्लिन पे फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जनरलिस्ट और अकाउंट से दोनों पद पे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म फिल करने के वक्त। जब आप छोटी छोटी गलतियां करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके फॉर्म को तो खराब करता ही, आपके मनोबल को भी तोड़ देता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स की बात करें, इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी या मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। जर्नलिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। बशर्ते आपको कितना होना चाहिए, यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स यहाँ पे नेसेसरी किया गया है।
साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें ये किस चीज के लिए, जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर आप अकाउंट्स के पोस्ट पर जाना चाहेंगे तो अकाउंट्स के पोस्ट के लिए भी यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो कि ICWA की AI की तरफ से जानी जाती थी, वहां से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 60% लाना होगा। SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% होना चाहिए। MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस या MCOM 60% वाले भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट MCOM है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अकाउंट्स के पद पर। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी बड़े ध्यान से देखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका रिजल्ट है वो 1 सितंबर 2024 के पहले डिस्क्लोज हो जाना चाहिए, डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि जो ग्रेजुएशन में है, 3rd ईयर में है और वो ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्म फिल कर सके तो फॉर्म फिल कर सकते हो, बशर्ते आपको 1 सितंबर 2024 के पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, जो कि आप 1 सितंबर ऑलरेडी निकल चुका है। तो आपको ये तय करना है कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक करके मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ कि एज क्राइटेरिया जो है 21 साल है मिनिमम, यानी कि आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और ये भी आपका 1 सितंबर 2024 का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, यानी कि इसमें छूट भी दी गई है, जैसे कि SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट दी गई है। इसमें कंडीशंस दी होती है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है एक एक करके, जो भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल कीजिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ पे इसकी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो सिलेबस है, जो एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो कैसा होने वाला है। तो एग्जाम के सिलेबस में भी आपको, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ना, जिस तरीके से बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हो ठीक उसी तरीके का है। प्रीलिम्स एग्जाम जैसे आप फेज 1 के तौर पे देखते हैं, जैसे IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO। तो प्रीलिम्स में जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव है, रीजनिंग में 35 रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 रहेंगे। तो है ना, पूरी तरीके से पूरा पैटर्न अगर देखा जाए तो ये बैंक के पैटर्न से मैच करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा पैटर्न IBPS कंडक्ट कर रहा है, यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है IBPS की तरफ से कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो जनरलिस्ट एग्जाम में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और ये बेसिक तौर पे यहाँ पे आपको 40 मिनट लिया रहेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट पे सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है और इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 50, जनरल अवेयरनेस के लिए 50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50। यहाँ पे आप बस ध्यान देने वाली बात है कि पूरा का पूरा पैटर्न जो आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे अगर आप देख लें कि बैंक की प्रिपरेशन करते हो ना, तो उस बैंक की प्रिपरेशन में क्या होता है, बैंक की प्रिपरेशन में पूरा सिलेबस पैटर्न और सेम होता है, प्री मेंस का होता है हिसाब किताब, ठीक उसी तरीके से इसमें भी हिसाब किताब वैसे ही है। यहाँ पे इंग्लिश के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। स्पेशलिस्ट के लिए भी यही कुछ कहा रखा गया है। रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट रहेंगे, इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, 25 मिनट रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट रहेंगे। स्पेशलिस्ट वालों के लिए यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एडिशनल टेस्ट होगा जो कि 40 नंबर के होंगे। ये टोटल अगर देखा जाए तो 200 नंबर के होंगे, जबकि जनरलिस्ट वाले एग्जाम में भी 200 नंबर रखे गए, बस यहाँ पे 50-50 मार्क्स के रखे गए। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इवन आप लोगों को उत्साहित होने की जरूरत है कि आप लोगों को कहते हैं ना कि गंगा में हाथ धोना, तो गंगा में हाथ धोने वाली बात है। आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्शन होगा, यानी कि जब आप रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू भी होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा और एक वैकेंसीज पर
यानी कि अगर देखा जाए तो जो इंटरव्यू होगा वो 75:25 बनाया गया है, यानी कि 1 रेशियो पर 4 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो 1 वैकेंसीज पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ रहेगी, जो भी मेरिट्स रहेगी, वहां पे उनको दिखाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है। एप्लीकेशन फीस जो होगी 10 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में यहाँ पे चलेगा। SC ST PWBD के लिए 100 रुपया है और सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 850 रुपया है, यानी कि 850 रुपए और 100 रुपए। SC ST PWBD वालों के लिए 100 रुपए का फॉर्म है और जो कि इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी में आती है उनको 850 देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो आप चूज करेंगे वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कॉल लेटर पे आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का जो फेज 1 दिया हुआ है वो जैसे नॉर्मली सभी स्टेट्स में होते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे बताते चले कि अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अभी भी अधूरी चल रही है तो उस टर्म्स में आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि कल हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने एक बनाया था जिसमें कि आप लोगों को SBI PO और SBI क्लर्क के लिए मात्र 11 रुपए में आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है, तो आप उसको भी ग्रैस्प कर सकते हो। साथ ही साथ बैंक महापैक है, तो बैंक महापैक को भी ग्रैस्प कर सकते हो, क्योंकि बैंक महापैक आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि रामबाण साबित होगा। बशर्ते ये आप लोगों को देखना है कि ये आप लोग प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जब आप प्रिपेयर होके जाते हो ना तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथली हो जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने एक विजयी भव SBI PO क्लर्क बैच शुरू किया है और ये आप लोगों के प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो ये विजयी भव बैच आप लोगों को मात्र 11 रुपए में मिलेगा, ठीक है। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो डाउनलोड कर दें स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन को। साथ ही साथ जो आप लोगों के NICL की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल इन वन बैच है। जो बच्चे IBPS SBI RRB LIC RBI NICL FCI SIDBI नाबार्ड IDPI की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फीचर्स आपको 1499 में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो बैंक महापैक में ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिए हुए वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे अभी NICL की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनको भी ग्रैस्प किया जा सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस वे में ले रहे हो। 170 वैकेंसी कम नहीं होती है, 170 वैकेंसी बहुत है, बशर्ते यहाँ पे आप लोगों को ग्रैस्प करना है। बैंक महापैक 2024 सब्सक्रिप्शन से ले लोगे तो इसमें सारे के सारे बैचेस आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात बताते चले कि एक बैच विजयी भव बैच शुरू होने वाला है 16 सितंबर से, जो कि SBI PO क्लर्क बैच होगा। 30 दिन का बैच होगा। जो बच्चे यहाँ पे NICL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि आपका बेस तैयार हो जाएगा, फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। यार 11 रुपए में आप क्या ही लोगे, है ना। तो ये एक दक्षिणा है, ये दक्षिणा आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मिलेंगे। आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, क्विज मिलेगा, यानी कि सारी की सारी चीजें फीचर्स मिलने वाली हैं। अब ये आप लोगों को तय करना है कि ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। कहा जाता है ना कि कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाती है और कुछ लोगों के लिए वो श्राप का भी काम करता है। जी हाँ, अब मैं आपसे कहूंगा कि ये सर श्राप वाली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है इसको बड़े हल्के में ले जाते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी कम वैकेंसीज में हम फॉर्म ही क्या फिल करें। तो भाई आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि वैकेंसीज कम नहीं है, आपकी सोच कम हो रही है, आपकी अप्रोच कम हो रहे हैं, आपके एटीट्यूड में कमी आ रही है, आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। इस सोच के साथ अगर फील करोगे कि यहाँ पे वैकेंसीज कम है तो मैं बता दे रहा हूं कि अगर 25,000 भी वैकेंसीज आ जाएगी ना तो आप वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूं आप लोगों को। इतने साल के एक्सपीरियंस पे मैं इतना बता सकता हूं कि एक वैकेंसीज में निकलता है, अगर बच्चा वहां पे डेडिकेटली तैयारी करता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है। और अगर 25,000 1 लाख वैकेंसीज भी आती है और सिर्फ वैकेंसीज को देख के फॉर्म फिल करोगे तो कभी भी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
तो इसको याद कर लो, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है, साथ ही साथ एक और अपॉर्चुनिटीज है जिसमें कि आप लोगों को ग्रैस्प करना है। एक तो विजयी भव बैच है जो कि एसबीआई पीओ क्लर्क बैच, मैंने बताया कि पूरा पैटर्न सेम है, पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, पूरा सिलेबस सेम है। तो आप 11 रुपए में इनहेंस कर सकते हो 30 दिन के लिए। या अगर आप चाहते हो कि बैंक महापैक ले ले जिसमें कि आप लोगों को इंश्योरेंस और बैंकिंग ये सारे के सारे पार्ट आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 1499 रुपए में आप ग्रैस्प कर सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है भाई, आप लोग ग्रैस्प कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस आपके प्यारे मनीष सर, मैं यानी कि मनीष आप सर पढ़ाएंगे, मैथ्स आपके विपिन सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग अनिल सर और इंग्लिश एमी सर बताएंगे। विजयी भव बैच आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जाके डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में और ग्रैस्प कर सकते हैं। बैंक एग्जाम कोर्स में जाइएगा और वहां से आप विजयी भव बैच या फिर बैंक महा बैच को आप ग्रैस्प कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ पे 80 76 65 91 65 पे कॉल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि एनआईसीएल की जो वैकेंसीज होगी आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी वैकेंसीज कम नहीं होती है, आपकी डेडिकेशंस के लिए सारी की सारी, यानी कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है ना भाई, तैयारी करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको कहीं ना कहीं सेट होना है और आप लोगों को ये सोचना है कि यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आई है क्या ये हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। तो आज में हमने आपको पूरा एज, क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ कब फॉर्म निकलने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें बता दी। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको ग्रैस्प करोगे। आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।